अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज अपना लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से रेलिवेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका जो आंसर आएगा उसको चेक करने के बाद रियल लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। x+5/3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हमने सिर्फ एक ही फ्रैक्शन हमें गिवन है, हमने क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, ताकि जो फ्रैक्शन है ये ख़त्म होकर सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास फॉर्म आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय x+5/3 आ जाएगा। राइट साइड पर देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा माइनस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। अभी जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर का जो 3 है, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, इसके साथ 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x+5 आ जाएगा जस्ट। राइट साइड पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा 3 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स हमारा 3x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो x वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब -3x बड़ी वैल्यू है और इधर 1x है, तो हम -3x को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए और दोनों ऐड हो जाएं आपस में। तो हम -3x को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और जो 5 है उसको हम राइट साइड पर ले आएंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1x + 3x हमारा 4x के इक्वल आ जाएगा और राइट साइड पर -5 + 3 विच इज़ इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करेंगे। पुट x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारी जो मेन इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने -1/2 पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए -1/2 x +5 था, तो -1/2 + 5 आ जाएगा और राइट साइड पर 1 - x था, उसकी जगह पर x की जगह पर हमने -1/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर न्यूमिनेटर में सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा डेफिनेटली 2 ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 है, 2 1 ज़ार 2 होता है, तो हमने उस 1 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देना है, तो हमारा -1 ही रहेगा। उसके बाद देखें कि 5 के नीचे 1 है, 1 3 ज़ार 1 2 ज़ार 2 होता है, यानी कि 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 2 आता है, तो उस 2 से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, -1 + 10/2 आ जाएगा। राइट साइड पर अब हमने जब ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, -1 + 10 हमारा 9 के इक्वल आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये हमारा डिनोमिनेटर में जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। और राइट साइड पर हम 1 + 1/2 इसका हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। डेफिनेटली इसका एलसीएम हमारा 2 ही आएगा, ओवर में 2 लिख दिया हमने। तो 1 के नीचे 1 है, इसका अगर हम सिंपल सोल्यूशन देखें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो 2 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें लेफ्ट साइड पर हमारा 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हमारा 3 है, तो ये दोनों हमारे सेम टेबल पे कट हो रहे हैं। 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारा 3/2 बन रहा है और राइट साइड पर 2 + 1 3 के इक्वल होता है, तो राइट साइड पर भी 3/2 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं, विच इज़ ट्रू। अब हमने क्या करना है, एक्स का जो आंसर आया था उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक्स इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, -1/2 है तो डेफिनेटली 0 और 1 के सेंटर में आएगा। जो 1/2 होता है वो 0.5 के इक्वल आता है, यानी कि 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा -1/2। अब हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। 2x + 1/3 है प्लस 1/2 है इक्वल टू 1 - x - 1/3 है। अभी देखें कि डिनोमिनेटर में इधर फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को, दोनों साइड्स की जो फ्रैक्शन है उनको ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में जो है वो ले आया जाए क्वेश्चन को, उसके बाद हम प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ताकि इनकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगी 1/2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगी x माइनस 1/3 आ जाएगा। अभी देखिए कटिंग हो रही है, 3 1 जार 3, 2 जार आ जाएगा, 2 हमने बाहर लिख दिया और इस पूरी जो टर्म थी, दो टर्म्स थी, उनको हमने ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। तो उसके बाद प्लस इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 3 जार आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा, और इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 जार 3, 2 जार आ जाएगा, ठीक है। और 2 इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 1 जार 3 है, सेंटर में इक्वल का साइन है, फिर 6 आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें 4x प्लस 2 प्लस 3 हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा, और 6 प्लस 2 हमारा 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर देना, 4x के तरफ हम माइनस 2x को ले आएंगे, तो माइनस 2x लेफ्ट साइड पर जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 को हम राइट साइड पर लेके जाएंगे, उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो 4x प्लस 2x हमारा 6x के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस 5 3 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये देखें कि 6 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों नंबर हमारे सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 1 जार 3, 2 जार, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब हमने चेक करने के लिए जो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमने x की जगह पर 1/2 पुट कर देना चेक करने के लिए। अभी देखिए x की जगह पर हमने 1/2 पुट कर दिया है, और ये जो 1/2 है इसका 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1/2 है, इक्वल टू 1 माइनस, अभी देखें 1 माइनस 1/2, एक्स की जगह पर हमने 1/2 पुट कर दिया, एंड माइनस 1 आ गया। जब हम इसको इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के नीचे 1 है, तो हमारा एलसीएम 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो फॉर्म बनेगी 1 माइनस 2/2 बन जाएगी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस 1 हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, प्लस 1/2 है। उसके बाद इक्वल के राइट साइड पर देखते हैं, 1 माइनस, ये जो 1 माइनस 2 है इसकी जगह पर माइनस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। जब हम चेक कर रहे होते हैं तो किसी भी नंबर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम शिफ्ट नहीं करते, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट साइड पर दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इनका एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 प्लस 3/6 आ जाएगा। तो 4 प्लस 3 जो है हमारा 7 के इक्वल आता है, तो डिनोमिनेटर में 6 है, 7/6 हमारा लेफ्ट साइड जो है सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। अभी देखिए 1 प्लस 1/6 है, 1 के नीचे 1 है, हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 प्लस 1 हमारा 7 के इक्वल आ जाएगा, तो 7/6 इक्वल टू 7/6 है, विच इज़ ट्रू। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर x इक्वल टू 1/2 आया था उसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 जो होता है वो हाफ के इक्वल होता है, जो कि 0 और 1 के सेंटर में आ जाएगा। मैंने सेंटर में डॉट लगा कर एरो लगा दिया और ऊपर 1/2 को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है। इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 लेस देन 16 है, हम इसको फिलहाल ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे सेंटर में इक्वल का साइन है, ठीक है। तो 3x प्लस 7 लेस देन 16 है, 7 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 16 माइनस 7 हमारा 9 के इक्वल आ जाएगा। अब 3 जो है वो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप क्या करें बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर दें,
ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो ये सेम स्टेप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें x इज़ लेस देन 3 आ रहा है। इसमें हमने चेक नहीं करना होता जहाँ पे सेंटर में इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है। अब x जो है वो लेस देन 3 है, यानी कि जो हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, एक सर्कल बनाना है सबसे पहले, ठीक है। सर्कल बनाकर इसकी जो डायरेक्शन होगी 3 से लेस नंबर्स की तरफ होगी। अगर x जो है लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी का साइन भी अगर इसके सेंटर में आ जाता तो हम ये जो सर्कल छोटा सा बनाए इसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हमने सिर्फ जो 3 से लेस नंबर्स हैं उनको शामिल करने के लिए सर्कल बनाना है और सर्कल से एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं 5 इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस ब्रैकेट के इनसाइड 10x प्लस 4 है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स ओपन करनी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, माइनस 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, एंड 26 माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हमारा माइनस 10x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 26x माइनस 10x करेंगे तो 16x आ जाएगा, माइनस 4 है, और लेफ्ट साइड पे भी हमारी x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। तो 16x के पास हम 5x को लेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू को ले जाएं ताकि आंसर जो है वो हमारा प्लस में आ जाए, स्पेशली x का। तो जब हम 5x को राइट साइड पर लेके जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 16x माइनस 5x ये हमारा 11x के इक्वल आ जाएगा, और माइनस 4 को राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस 15 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा। तो 11x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल के उस तरफ जाकर 11 डिवाइड हो जाएगा, 11 1 ज़ार 11 1 ज़ार, तो माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू x है। तो यानी कि जो हम ग्राफ बनाएंगे, सॉरी ग्राफ नहीं, नंबर लाइन पर जो हमने ड्रॉ करना है उसमें जो सर्कल लगाएंगे हम उसको फिल कर देना है, क्योंकि माइनस 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। अब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है, यानी कि माइनस 1 से लेस वाले नंबर्स इसमें शामिल है, तो हमारे एरो की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड की तरफ होगी, क्योंकि माइनस 2 माइनस 3 ये हमारे माइनस 1 से लेस नंबर्स हैं, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।